पिता के पत्र पुत्री के नाम भाग 21। मिस्र और क्रीट। पुराने ज़माने के शहरों और गांवों में किस तरह के लोग रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है। कुछ हाल उन पत्थर की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे उस पुराने ज़माने का बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता है। मिस्र में अब भी बड़े बड़े मीनार और स्फिंक्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी जगहों में बहुत बड़े मंदिरों के खंडहर नज़र आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे वे हमसे बहुत दूर न थे, लेकिन तुमने उनकी तस्वीरें देखी हैं। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्ट कार्ड मौजूद हों। स्फिंक्स औरत के सिर वाले शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डील डॉल बहुत बड़ा है। किसी को ये नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई और उसका क्या मतलब है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट है और किसी की समझ में नहीं आता कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। किसी आदमी के बारे में ये कहना कि वो स्फिंक्स की तरह है, इसका ये मतलब है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। मीनार भी बहुत लंबे चौड़े हैं। दरअसल वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फ़िरौन कहते थे। तुम्हें याद है ना, तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की ममी देखी थी। ममी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगा दिए गए हों कि वो सड़ ना सके। फ़िरौनों की लाशों की ममी बना दी जाती थीं और तब उन बड़े बड़े मीनारों में रख दी जाती थीं। लाशों के पास सोने और चांदी के गहने और सजावट की चीज़ें और खाना रख दिया जाता था, क्योंकि लोग ख्याल करते थे कि शायद मरने के बाद उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत हो। 2-3 साल हुए कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक फ़िरौन की लाश पाई जिसका नाम तूतनखामेन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीज़ें रखी हुई मिली। उस ज़माने में मिस्र में खेती को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें भी बनाई जाती थीं। मेरीडू नाम की झील ख़ास तौर पर मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि पुराने ज़माने के मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों और झीलों और बड़े बड़े मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने ही तो बनाया होगा। केंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। सईद बंदर से वेनिस जाते वक्त हम उस टापू के पास से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में उस पुराने ज़माने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। नोसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडहर अब तक मौजूद हैं। इस महल में गुसल खाने थे और पानी की नलें भी थीं जिन्हें नादान लोग नए ज़माने की निकली हुई चीज़ समझते हैं। इसके अलावा वहाँ खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और धातु और हाथी दांत के बारीक काम भी होते थे। इस छोटे से टापू में लोग बड़ी शांति से रहते थे और उन्होंने खूब तरक्की की थी। तुमने मीनास बादशाह का हाल पढ़ा होगा जिसकी निस्बत मशहूर है कि जिस चीज़ को वो छू लेता था वो सोना हो जाती थी। वो खाना न खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज़ नहीं। उसके लालच की उसे ये सज़ा दी गई थी। ये है तो एक मज़ेदार कहानी, लेकिन इससे हमें ये मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और कारामद चीज़ नहीं है जितना लोग ख्याल करते हैं। क्रीट के सब राजा मीनास कहलाते थे और ये कहानी उन्हीं में से किसी राजा की होगी। क्रीट की एक और कथा है जो शायद तुमने सुनी हो। वहाँ मैनोटार नाम का एक देव था जो आधा आदमी और आधा बैल था। कहा जाता है कि जवान आदमी और लड़कियाँ उसे खाने को दी जाती थीं। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मज़हब का ख्याल शुरू में किसी अनजानी चीज़ के डर से पैदा हुआ। लोगों को प्रकृति का कुछ ज्ञान न था, न उन बातों को समझते थे जो दुनिया में बराबर होती रहती थीं। इसलिए डर के मारे वे बहुत सी बेवकूफ़ी की बातें किया करते थे। ये बहुत मुमकिन है कि लड़के और लड़कियों का ये बलिदान किसी असली देव को न किया जाता हो, बल्कि वो महज ख्याली देव हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसा देव कभी हुआ ही नहीं। उस पुराने ज़माने में सारे संसार में मर्दों औरतों का फ़र्ज़ी देवताओं के लिए बलिदान किया जाता था। यही उनकी पूजा का ढंग था। मिस्र में लड़कियां नील नदी में डाल दी जाती थीं। लोगों का ख्याल था कि इससे पिता नील खुश होंगे। बड़ी खुशी की बात है कि अब आदमियों का बलिदान नहीं किया जाता। हाँ, शायद दुनिया के किसी कोने में कभी कभी हो जाता हो, लेकिन अब भी ईश्वर को खुश करने के लिए जानवरों का बलिदान किया जाता है। किसी की पूजा करने का ये कितना अनोखा ढंग है।
दोस्तों, आप सुन रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 21वां भाग। इससे आगे की बातें अगली मुलाकातों में होंगी। मैं मोइन शम्सी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें खास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।